अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन पैसों का लेन-देन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देश में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बहुत बड़ा और कड़ा नियम लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई के इस नए प्लान के मुताबिक अब अगर आप किसी को 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफर करते हैं तो उस पैसे को सामने वाले के खाते में पहुंचने में पूरे 1 घंटे का समय लग सकता है। तकनीकी भाषा में इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पैसा भेजते ही तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि 1 घंटे के पड़ाव के बाद ही पेमेंट पूरा होगा। अपने डिक्शन पेपर में ये साफ किया है कि ये देरी केवल पैसे भेजने वाले के स्तर पर लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड को रोकना है, जिसमें जालसाज लोग आम जनता को डरा धमकाकर या लालच देकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। बैंकों ने आरबीआई के इस कदम का समर्थन किया है क्योंकि 1 घंटे की ये देरी ग्राहकों को सोचने और संभलने का मौका देगी कि वे सही जगह पैसा भेज रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि बैंकों ने ये चिंता भी जताई है कि अगर कोई ग्राहक दुकान पर 10,000 से ज्यादा महंगा सामान खरीद रहा है तो वो पेमेंट क्लियर होने के लिए 1 घंटे तक इंतजार नहीं करना चाहेगा। इसलिए इस नियम में थोड़ी ढील या लचीलापन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आरबीआई ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक और विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50,000 रुपए से अधिक के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन यानी परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति की अतिरिक्त मंजूरी अनिवार्य की जा सकती है। अगर इस भरोसेमंद व्यक्ति को बदला जाता है तो सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होगा। बैंकों ने इस सोच की तारीफ की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी चिंता भी जताई है कि अगर अस्पताल जैसी इमरजेंसी के समय वो भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ तो जरूरी इलाज के भुगतान में देरी हो सकती है, जो किसी के लिए भी संकट का कारण बन सकती है। इस पूरे नए सुरक्षा तंत्र को लागू करने के लिए बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी वित्तीय चुनौती भी खड़ी हो गई है। बैंकों को अपने पूरे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोडिंग को नए सिरे से बदलना होगा, जिसमें भारी भरकम खर्च आएगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि वे पहले से ही यूपीआई पर जीरो एमडीआर के कारण वित्तीय दबाव झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यापारियों से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सिस्टम को बदलने का ये भारी खर्च बैंकों की चिंता बढ़ा रहा है। आरबीआई ने ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अनुभव को देखकर ये प्रस्ताव तैयार किया है और फिलहाल इस पर सभी पक्षों से राय मांगी गई है। डिजिटल सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के बीच संतुलन बिठाने वाले इस नए नियम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।